कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है और सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं और माता को प्रसन्न करने की कोशिश तमाम भक्तजन कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चे मन से अगर आपने माता से कोई मनोकामना मांगी है, सच्चे मन से अगर आप माता की भक्ति कर रहे हैं तो माता आपकी झोली कभी खाली नहीं रहने देंगी, आपकी सारी मनोकामनाओं को माता जरूर पूरा करेंगी। देखिए, मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है और ये ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है और पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इन्होंने नारद के उपदेश से भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी और आज मां दुर्गा की नव शक्तियों में से दूसरा स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। और मंदिरों की अलग अलग तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से विधि विधान के साथ दर्शन पूजन के लोग पहुंच रहे हैं और मंदिर परिसर की भी तस्वीर देखिए, बेहद ही खूबसूरती के साथ फूलों के साथ मंदिरों को सजाया गया है। और शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में मां दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई थी। और इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। आप ही से मैं जानना चाहूंगी, आज का चूंकि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, आज किस तरह से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, महत्व क्या है आज के दिन का और कैसे जो तमाम श्रद्धालु हैं उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए? सभी सनातनियों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती देवी का द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी, जो साक्षात तपस्या की तपो मूर्ति है। इस दिन भक्ति, साधना, तप, ध्यान करने वाले के ऊपर माँ भगवती ब्रह्मचारिणी अनंत कृपा प्रदान करती है। मानो यह नवरात्र में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस धराधाम पे विराजित होती है और विशेष करके जो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का जो अद्भुत स्वरूप है, आप देखते होंगे सफेद वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप की माला लेकर के भगवती माँ ब्रह्मचारिणी 13,000 साल तक भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के लिए तप, साधना और जप किया था। और वही माँ भगवती की आराधना और साधना और पूजा के लिए, और इस समय माँ भगवती 13,000 साल तक बिना अन्न का सिर्फ बिल्व पत्र खा करके और 13,000 वर्ष बिताई थी। तो इस दिन माँ भगवती को सफेद चीजों का अर्पण करना चाहिए, दूध से बनी हुई मिठाइयों का अर्पण करना चाहिए और विशेष करके माँ ब्रह्मचारिणी की प्रसन्नता के लिए 108 बिल्वपत्र ले और उसकी माला बनाएं। और 3 पत्ते होते हैं, उसमें एक पत्ते पे ऐन, दूसरे पत्ते पे हिरिंग और तीसरे पत्ते पे क्लिंग, इन मंत्रों को हल्दी से या रोली से लिख करके अगर माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को आज अर्पण करते हैं तो माँ भगवती की अनंत कृपा प्रदान होगी और माँ ब्रह्मचारिणी सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करेंगे। मत समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। और माला लेकर के जो मैं अद्भुत मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को 108 बार जप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, यानी मन में जो इच्छा है वह फल मिलेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। इस मंत्र को 108 बार आसन बिछा करके, दीप जला करके इस अद्भुत मंत्र का अगर जप करेंगे तो आपके मन में जो कामना है
वो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी पूर्ण करेगी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्धा प्रसिद्ध बिल्कुल। मातर स्वामी जी, आपने बताया कि कैसे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो माँ की अगर आप सच्चे मन से आराधना करते हैं तो माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की झोली कभी खाली नहीं छोड़ती। लेकिन ऐसे कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन आप बड़े पवित्र होते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से भरे हुए होते हैं, तो ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तमाम श्रद्धालुओं को, भक्तों को, जो करने से 9 दिनों में बचना चाहिए, या ऐसी चीजों से माता प्रसन्न नहीं होती? ऐसी कौन कौन सी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? विशेष करके ये देखिए, नवरात्रि का महापर्व है। हम लोग एक चीज तो अभी आज के समय में हम लोग सिर्फ दिन में भगवती का पूजन करते हैं, जबकि इसका नाम है नवरात्रि। इस समय रात्रि में पूजन करना और रात्रि में भी विशेष करके ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्ध सात्विक रहना, किसी चीज का भक्षण न करना जिससे मन मस्तिष्क जो है वह अपवित्र हो जाए। किसी भी कन्या को इस समय डांटना नहीं चाहिए। इस समय किसी भी स्त्री से जो है वो क्रोध नहीं करना चाहिए, और विशेष करके भय मुक्त होकर के आनंद पूर्वक और जितना हो सके शुद्ध सात्विक भाव से 9 दिनों तक साधना, तप, जप करना चाहिए। इस समय क्रोध से बचे, इस समय लोभ लालच से बचे। जितना हो सके आप साधना करें, तप करें, ध्यान करें, पूजा करें, और अपने मन को एकाग्र चित्त होकर के उस भगवती स्वरूपा प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंध मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। सारे 9 देवियों को, सारी सिद्धियों को देने वाली, सारी निधियों को देने वाली, सबके जीवन में खुशहाली लाने वाली इस 9 दिन को मात्र अपने जीवन में भगवती की साधना, पूजा और तपस्या में लगाएं। जाहिर सी बात है, तमाम श्रद्धालु ये समझ गए होंगे कि कैसे माँ को प्रसन्न करना है, या फिर किस मंत्र का जप करना है, या कौन कौन सी वो बातें जिनका आज ख्याल रखने की जरूरत है माँ को प्रसन्न करने के लिए। बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े।